क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम मिनश्शैतानिर रहमानिर रहीम हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि वलहक़्क़ि अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम व अला सय्यिदि यस्लिमा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दाइरतिल वजूद मौलाना व हुवल मौला अस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अजमईन मिन यौमिना इला आन क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोमिनीन, आ गई वो शब जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे। अभी मीर अनीस साहब की मरसिये में मौलाना ने वो अशआर पढ़े हैं, ऐसे शेर पढ़े हैं कि लगता है कि करबला नज़रों के सामने से गुज़र रही है। करबला एहसास का नाम है। खुदा कभी किसी भी बंदे को इस तरीक़े से इम्तिहान में ना मुब्तला करे जैसे हुसैन को खुदा ने किया था। परवरदिगार कभी ज़मीन पर कोई ऐसा घर ना उजाड़े जैसे ज़हरा का घर बर्बाद हुआ। पालने वाले कोई बच्ची इस तरीक़े से यतीम ना हो जैसे सकीना यतीम हुई। अजरकुमुल्लाह, तुम्हारी आवाज़ें बुलंद होने लगी। शहज़ादी ने दुआओं का पहरा तुम्हारे ऊपर बिठा दिया है। दुआ करती हैं सैयदा कि तुम हमारे लाल पे गिरिया करो, हम तुम्हारे अश्कों को अपने रुमाल में लेने के लिए आए हुए हैं। आज की ये जो शब है ये क़यामत की शब है। आज की शब की अहमियत उस बीबी से पूछो जो करबला में मौजूद थी। हाँ, तमाम शुहदा शहीद कर दिए गए, एक के बाद एक शहादत। हुसैन हर शहीद का लाशा लेकर आ रहे हैं। हुसैन का इम्तिहान खत्म हुआ, ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हुआ। ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हुआ कि तिल्ले ज़ैनबिया से ज़ैनब ने देखा कि मेरा माजाया ज़िबा किया जा रहा है। खुदा कोई गम न दे मुहिब्बान अहले बैत को। आपकी आवाज़ें बुलंद होने लगी, मलाइका में तलातुम बरपा हो गया। अभी शहादत का जख्म मिटने नहीं पाया था, अभी बच्चे यतीमी के साए से हटने नहीं पाए थे।
कि जो सरों पर खैमे का साया था उसे मिटाया जाने लगा। रावी कहता है कि सूरज गुरूब बाद में हुआ, खैमों में आग पहले लगी। खैमों में आग लगी हुई है। बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे की तरफ जा रही हैं। जब एक खैमे में आग लगी तो पहले खैमे की बीबियां दूसरे खैमे में गईं, दूसरे खैमे में आग लगी, दूसरे खैमे की बीबियां तीसरे खैमे में गईं। इसी तरीके से आखिरकार तमाम बीबियां उस खैमे में पहुंची कि जो खैमा शहजादी ज़ैनब का था। शिमरे दिलजोशन ताजियाना लहराता हुआ शहजादी के खैमे में दाखिल हुआ। नोके नेजा को अपने हाथ में लिए हुए है। उस नोके नेजा से, नेजे की अनी से ज़ैनब के सर में चुभ होकर सबसे पहला जो जुल्म किया, ज़ैनब की चादर को उतारा। ज़ैनब ने पुकारा, अब्बास तेरी बहन बेपर्दा हो रही है। अजरकुम अल्लाह। खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। अब्बास तेरी बहन बेपर्दा हो रही है, तेरी बहन की चादर छीनी जा रही है। ज़ैनब ने जब आवाज बुलंद की, अब्बास को बुलाओगी जिसके हमने शाने कलम कर दिए, अब्बास को बुलाओगी जिसके आंख में हमने तीर मारा, अब्बास को बुलाओगी जिसके सर पर हमने गुर्ज मारा। यह जुमला दोहराता जा रहा था शकी। शहजादी ने कहा, अब्बास तेरे नाम से हमें सताया जा रहा है। अरे तेरे नाम से ए गाजी, ए मेरे शेर, ए मेरे शुजा, तेरे नाम से हमें रुलाया जा रहा है। अरे जब ज़ैनब ने अब्बास का नाम लिया तो शकी ने गोशवारे भी छीने, ज़ैनब को तमाचे भी लगाए। अजरकुम अल्लाह। खुदा कोई गम न दे। शकी ने अब्बास के नाम पर शहजादियों के तमाचे भी लगाए, गोशवारे भी छीने, तमाम बीबियों की चादर छीनी जा चुकी है। अब जिस खैमे में ये बीबियां थी उस खैमे में आग लगा दी गई। अब बीबियां एक खैमा बचा है, अब उस खैमे में जाएंगी। वो खैमा एक ऐसे इमाम का है कि जो अलालत की हालत में, बीमारी की हालत में अपने बिस्तर पर है, गशी की हालत में बिस्तर पर है। जब इस खैमे में आग लगी, तमाम बीबियां खैमे से निकलकर बीमारे करबला के खैमे में दाखिल हुई। ज़ैनब ने सवाल किया, सज्जाद सज्जाद ये बताओ तुम्हें खैमे से निकाला जाए या इसी में छोड़ दिया जाए? अरे खैमे में आग लगी है। सज्जाद ने जब गश से इफाका हुआ तो क्या देखा? बाबा कसरनों के नेज़ा पर खयाम हुसैनी में आग लगी है। शहजादियों ने सवाल किया, हाथ जोड़कर जुमला सुनिएगा। शहजादियों ने सवाल किया, ऐ सैयद सज्जाद तेरी इमामत का पहला सवाल अब मैं तुझसे करने जा रही हूँ। ये बताओ कि मेरी चादरें छिन चुकी है, अब ज़ैनब इसी खैमे में जलकर मर जाए या बाहर निकले? सैयद सज्जाद ने कहा, ऐ फूफी अम्मा, करबला की जलती हुई रह से अपने बालों का पर्दा कर लो। ज़ैनब ने कहा, ऐ सज्जाद बालों का पर्दा तो कर लूं, लेकिन ये बता चेहरे का पर्दा कैसे करूं? ऐ सज्जाद, ऐ सज्जाद ये बताओ, ये बताओ कि मैं चेहरे का पर्दा कैसे करूं? शहजादी की इस आवाज पर खामोश होकर सुने, खामोश होकर इस मसाइब को खामोश होकर सुने। शहजादी ने कहा, बालों का पर्दा हो गया, चेहरा का पर्दा कैसे करूं? मेरी जान कुर्बान हो जाए,
मुझे कभी सूरज ने नहीं देखा, कभी दिन ने नहीं देखा, कभी अल्लाह के निजाम ने मुझे नहीं देखा। अब ये बताओ सज्जाद, मैं बाहर कैसे निकलूं? शहजादी से सैयद सज्जाद ने कहा, ऐ फूफी अम्मा, अपने बालों को आगे करके खैमे से बाहर निकलो। अपने बालों से चेहरे का पर्दा करके खैमे से बाहर निकलो। तमाम बीबियां खैमे से बाहर आईं। सारे खयाम जल चुके, तमाम बीबियों की चादरें छिन चुकी। इतनी देर में एक अजीब सानहा पेश आया। ज़ैनब ने कुलसूम को बुलाया, कुलसूम जरा बच्चों को शुमार करो, सारे बच्चे मौजूद हैं। तो रिवायत कहती, रावी नकल करता है कि जब बच्चों को शुमार किया गया तो 2 बच्चे कम थे और दोनों बच्चे हम उम्र थे। एक का नाम था इमाम बाकिर, एक का नाम था वाली सकीना। एक का नाम बाकिर, एक का नाम सकीना, एक का नाम सकीना। कुलसूम ने कहा, शहजादी क्या करूं? ज़ैनब ने कहा, तुम इस सिमत पर चली जाओ बाकिर को तलाश करने के लिए, मैं करबला की तरफ जा रही हूं सकीना को तलाश करने के लिए। कयामत का जुमला है, कयामत का। अली की बेटी क्या करे? अपने आप को संभाले या बच्चों को संभाले या अपने कलेजे को संभाले कि जो अपने भाई का मातम भी ना कर सकी। शहजादी कुलसूम कुछ दूर चलने पाती हैं। रिवायत कहती है कि इमाम बाकिर जनाब कुलसूम को मिल जाते हैं, लेकिन ज़ैनब बहुत देर से तलाश कर रही हैं, सकीना नहीं मिल रही। एक रावी के जिसका नाम हमीद इब्न मुस्लिम था, वो रिवायत नकल करता है। उसने कहा कि मैंने देखा एक बच्ची है जिसके दामन में आग लगी है, वो दामन की आग को बुझाती हुई करबला की तरफ दौड़ती हुई चली जा रही है। उसकी जुबान पर 2 नाम थे, कभी कहती थी बाबा, कभी कहती थी अम्मू, कभी कहती थी बाबा, कभी कहती थी अम्मू। लेकिन मैंने देखा कि वो जाकर एक बेसर के लाशे से लिपट गई और कहा, बाबा तुम्हें मालूम मेरे तमाचे मारे गए, मेरे गोशवारे छीने गए। बाबा मेरे गोशवारे छीने गए, मुझे ताजियाने मारे गए, मुझे ताजियाने मारे गए। अब शहजादी ज़ैनब का वाक़या सुनो। शहजादी तलाश करते करते आकर करबला में पहुंची। एक बहन अपने भाई से पहली बार इस हालत में मिलेगी कि सरनों के नेज़ा पर देखेगी, जिस्म करबला की जमीन पर देखेगी और देखकर मातम भी नहीं कर सकती है, नोहा भी नहीं पढ़ सकती है। करबला जाकर ज़ैनब पहुंची, सकीना को उठाया, सकीना से पूछा, मेरी जान सकीना जरा ये बता तुझे कैसे पता चला कि तेरे बाप का सीना है? ओ फूफी अम्मा, इस सीने से मेरे बाबा की खुशबू आ रही थी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह।
खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। ज़ैनब ने सकीना को संभाला, लाशे हुसैन से सकीना को उठाया, खैमे तक लेकर आई। अब खैमे कहाँ, न वो लश्कर, न अमारी, न सवारी है कोई। अब ज़ैनब तो तलाश करती है कोई सहारा मिल जाए, लेकिन ज़ैनब ने ऐसी क़ुव्वत दिखाई, रिवायत कहती है कि जब सारे खैमे जल चुके, अब सुनिएगा, गौर फरमा कर सुनिए कौन सी क़यामत टूटी है ज़ैनब पर। ज़ैनब ने सारे बच्चों को शुमार करने के बाद लिटा दिया। अब एक आवाज़ बुलंद की, सैयदे सज्जाद, इन बच्चों के पास तुम बैठ जाओ। बच्चों के पास बिठाला गया। रिवायत कहती है ज़ैनब ने अपने खैमे की जली हुई एक चोब उठाई, खैमे की जली हुई एक लकड़ी उठाई। ज़ैनब ने एक लकड़ी उठाई, कुलसूम से कहा, बहन तुम दाहिने सिमत जाओ, मैं बाएं सिमत जाती हूँ, और एक काम करो, ये बच्चे सारे सहमे हुए हैं, इन्हें किसी का खौफ ना आने देना, इनकी हिफाजत करो। और ज़ैनब ने दरियाए फुरात की तरफ रुक करके एक आवाज़ बुलंद की जो क़यामत की आवाज़ थी, अब मुझसे नहीं बयान किया जाता। ज़ैनब ने कहा, अब्बास जो तेरा काम था वो ज़ैनब कर रही है। अब्बास जो तेरा काम था वो ज़ैनब कर रही है। अल-क़िस्सा मुख्तसर, इसी असना में शहज़ादी ज़ैनब ने देखा कि घोड़सवार चला आ रहा है। शहज़ादी ने कहा, रुक जा ए घोड़सवार तू, मत कर दुखे दिल पे वार तू, अभी हमारे बच्चे सहमे हुए अभी सोए हैं। एक काम कर, रात की स्याही में हमें सबने लूटा, तू दिन के उजाले में लूट लेना। ज़ैनब का ये जुमला सुनकर आने वाला नहीं रुका, वो आता चला जा रहा है। ज़ैनब ने एक आवाज बुलंद की, क्या कहा? ज़ैनब ने कहा, तुझे नहीं मालूम मैं ज़ैनब बिन्ते अली हूं, मैं अली की बेटी हूं। मैं अली की बेटी होने के नाते से मैं तुझसे ये जुमला कहती हूं कि रुक जा वहीं पर। आने वाला नहीं रुक रहा है, वो आता चला जा रहा है, यहां तक कि ज़ैनब के करीब पहुंचा। ज़ैनब ने उसके मेहार पे हाथ डाला, एक जुमला कहा, मैं कहती चली जा रही हूं, तू सुन नहीं रहा। शहजादी के फिक्रे पर अपने चेहरे की नकाब को हटाया। ज़ैनब से खिताब करके आने वाले ने कहा, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरी ज़ैनब, तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा बाबा अली हूं, मैं तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करने के लिए आया हूं। ज़ैनब से जुमला कहना था कि ज़ैनब ने कहा, बाबा बाबा, जब मेरा कड़ियल जवान शहीद हो रहा था आप कहाँ थे? जब मेरा भैया शहीद हो रहा था आप कहाँ थे? जब ओन मोहम्मद शहीद हो रहे थे आप कहाँ थे? जब कासिम का लाशा पामाल किया जा रहा था आप कहाँ थे? अली ने अपने गरेबा को चाक किया और ज़ैनब से कहा, ऐ ज़ैनब ज़रा मेरे सीने पे देख, जो अली अकबर के नेज़ा लगा वो अली अकबर के नहीं लगा बल्कि अली के लगा। जो घोड़े कासिम के लाशे पे दौड़े वो कासिम के लाशे पे नहीं, गोया अली के लाशे पे दौड़े। ऐ ज़ैनब, जो ओन मोहम्मद की शहादत हुई वो ओन मोहम्मद की शहादत नहीं बल्कि तेरे बाबा अली की शहादत है। आखिरकार अली ने अपने गले को दिखाया, ऐ ज़ैनब, जो हुसैन के गले पे खंजर चला
वो गोया हुसैन के गले पे नहीं, तेरे बाबा के गले पे खंजर चला। इतनी क़ुव्वत नहीं है कि पूरे शाम गरीबा के मसाइब पढ़े जाएं। बस आखिरी फ़िक्रा, शहज़ादी अगर हमने पुरसा पेश करने में कोई कमी छोड़ी है तो उसके लिए माजरत चाहते हैं। ऐ शहज़ादी अगर फ़र्श अदा पर बैठकर कोई गुस्ताखी हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ऐ शहज़ादी हमारे इन अशकों को अपनी बारगाह में कबूल इनायत फरमाएं। हाँ, अब एक बीबी रिवायत करती है, रिवायत बयान होती है कि अब ये शाम गरीबा ख़त्म होती है, एक दूसरी शाम आती है कि शाम गरीबा के बाद वाली जो शाम है, पहली शाम जो थी ये ज़ैनब के लिए शाम गरीबा थी, दूसरे दिन की जो रात थी वो सकीना के लिए शाम गरीबा थी। रिवायत कहती है सकीना दूसरी मर्तबा काफिले से बिछड़ गई। पाबंद रसन है बीबिया, सकीना काफिले से बिछड़ गई। असीरों का काफिला चल रहा है, अचानक में सियाह रात में किसी शख्स को देखा कि जो घोड़े पर सवार है और वो कह रहा है, ऐ मेरे लखते जिगर सकीना, ऐ मेरी जान सकीना, तुम काफिले से बिछड़ गई हो। ऐ मेरी लाडली सकीना, आ जाओ मेरे करीब आ जाओ। सकीना करीब नहीं आती हैं। एक जुमला कहा, ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे लखते जिगर, मेरे करीब आ जाओ। सकीना करीब नहीं आ रही हैं। सकीना ने एक जुमला कहा, बस इस जुमले से मैंने मसाइब तमाम किए। अब मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है कि मैं और मसाइब पढ़ूं। सकीना ने कहा, दादा अब आप आए हैं, अपनी बेटी तो अपनी होती है ना। ज़ैनब ने बुलाया, आप चले आए। अरे मेरा बाबा ज़िबा होता रहा, मैं बुलाती रही, आप नहीं आए। ऐ बाबा, ऐ दादा, मेरे बाबा के गले पे खुद खंजर चल रहा था, मैं बुला रही थी। ऐ मेरे दादा अली, मेरी मदद को आ जाए, मेरा बाबा शहीद किया जा रहा है। अपनी बेटी तो अपनी होती है। ज़ैनब ने बुलाया, आप चले आए, हम बुलाते रहे, आप नहीं आए। अली ने कहा, सकीना मैं तेरे बाबा के पास मौजूद था। ऐ मेरे लखते जिगर, मैं देख रहा था, तूने दूर से खंजर चलते हुए देखा, मैंने हुसैन के गर्दन पे खंजर इतने करीब से देखा कि मेरा लाल मुझे देख रहा था, मैं हुसैन को देख रहा था। शहज़ादी वहीं पर खड़ी थी, ज़हरा कह रही थी कि मेरे लाल को मत शहीद कर, मेरा लाल भूखा है, प्यासा है।